हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम पेज ब्रेक्स कैसे डालते हैं, पैराग्राफ में हम इंडेंटेशन कैसे कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट की बात करेंगे। फिर रैप टेक्स्ट और लाइन नंबर एक पेज में हम कैसे इंसर्ट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला है हमारा पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक जैसे ये मैंने कोई टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि ये जो डिटेल डिज़ाइन लिखा हुआ है इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट डेटा लिखा हुआ है ये नेक्स्ट पेज में आया, मतलब यहाँ से हमारा पेज ब्रेक हो जाए, जो भी डेटा है वो नेक्स्ट पेज में चला जाए। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो मैं कर सकती हूँ कंट्रोल एंटर। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये देखिए डिटेल डिज़ाइन के बाद वाला पोर्शन नेक्स्ट पेज पे चला गया है। इसको वापस ये कर लेते हैं। और अब ये था हमारा शॉर्टकट मेथड, कंट्रोल एंटर से हमारा पेज ब्रेक इंसर्ट हो जाता है। या फिर जहाँ से आपको पेज ब्रेक करना है, मतलब यहाँ से, तो वहाँ पे कर्सर ले जाइए अपना और फिर यहाँ पे ब्रेक्स पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दो। जो भी डेटा है इसके बाद वाला वो कहाँ चला गया है, नेक्स्ट पेज पे चला गया है। तो इस टाइप से हम जहाँ से डेटा नेक्स्ट पेज में चाहते हैं वहाँ उसके जस्ट पहले हम कर्सर ले जाएंगे और वहाँ जाके या तो हम कंट्रोल एंटर प्रेस करें या फिर लेआउट टैब में ब्रेक्स पे जाके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो डेटा है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इस टाइप से हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। फिर हम देखें इंडेंटेशन, इंडेंट। जैसे यहाँ पे ये इंडेंट का ऑप्शन बना हुआ है, तो इसमें है दो टाइप से लेफ्ट, दो टाइप के इंडेंटेशन होती है। एक होता है लेफ्ट इंडेंटेशन और एक होता है राइट इंडेंटेशन। तो अब मुझे कोई लाइन का या फिर इस पैराग्राफ का जो इंडेंटेशन करना है वहाँ पर मुझे कर्सर ले जाना पड़ेगा। जैसे मुझे इस वाले पैराग्राफ का करना है, छोटा सा है, इसके लिए मैंने यहाँ क्लिक किया। अब मैं इंडेंटेशन 0 सेंटीमीटर से इंक्रीज़ करूँगी। तो ये देखो ये वाला पैराग्राफ आपका लेफ्ट इंडेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये पैराग्राफ आपका शिफ्ट हो रहा है। तो ये आपका है लेफ्ट इंडेंटेशन। जिससे पैराग्राफ को करना चाहते हो उस पैराग्राफ पे पहले क्लिक करो, फिर आपका इंडेंटेशन हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पे जाऊंगी, अगेन वो 0 दिखा रहा है लेफ्ट इंडेंट। तो इसको भी मैं चाहूँ तो सेम ऊपर वाले पैराग्राफ की तरह इस वाले पैराग्राफ को भी मैं लेफ्ट इंडेंट कर सकती हूँ। तो ये है लेफ्ट इंडेंट। फिर हम देखते हैं राइट इंडेंटेशन। तो राइट मतलब जैसे देखो यहाँ पे आप एरो किसी समझ में आ रहा है, पर टेक्स्ट लेफ्ट में राइट में मूव होएगा। और राइट इंडेंटेशन का मतलब है आपका टेक्स्ट राइट में मूव होएगा। तो मैं यहाँ पे ले जाके राइट इंडेंटेशन को इंक्रीज करती हूँ, तो यहाँ आपका स्पेस बन जाएगा। राइट साइज में आपका क्या होगा, स्पेस बन जाएगा। जैसे लेफ्ट इंडेंटेशन में लेफ्ट में स्पेस छूट रहा है, ऐसे ही राइट इंडेंटेशन में आपका लेफ्ट में स्पेस इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी राइट में स्पेस बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समझ में आ रहा है, डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है इसमें कि आपका ये लेफ्ट जो राइट इंडेंटेशन है, राइट में टेक्स्ट यहाँ पे जो है स्पेस आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये राइट इंडेंटेशन हो रहा है। इसको और बढ़ा के आप अच्छे तरीके से स्पेस देख सकते हो। तो यहाँ पे और स्पेस इंक्रीज हो रहा है। तो ये है आपकी राइट इंडेंटेशन। यहाँ हमने अप्लाई किया लेफ्ट इंडेंटेशन और ये है हमारा राइट इंडेंटेशन। तो इस टाइप से जिस भी पैराग्राफ को आप लेफ्ट या राइट में मूव करना चाहते हो, अगर राइट में मूव करना चाहते हो पैराग्राफ को तो लेफ्ट इंडेंटेशन है, और अगर उस पैराग्राफ में राइट में स्पेस आप छोड़ना चाहते हो, मतलब लेफ्ट में ही उसको रखना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, तो उसके लिए राइट इंडेंटेशन है। अब है आपका जैसे आ रहा है, इसमें ही दिख रहा है स्पेसिंग, एक आ रहा है बिफोर, एक आ रहा है आफ्टर। मतलब ये कहना चाह रहा है पैराग्राफ के पहले और बाद में। अभी हम बात कर रहे हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, तो हम पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये मैंने कोई पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ये कह रहा है आपका स्पेस कितना छूटना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 18 pt छूटा हुआ है, इसको मैं अगर इंक्रीज करूँगी तो इस पैराग्राफ के ये स्पेस आपका इंक्रीज हो जाएगा। दो पैराग्राफ के बीच में स्पेस इंक्रीज हो रहा है।
तो ये तो हो गया आपका बिफोर पैराग्राफ। और अगर मुझे आफ्टर करना है तो मेरा कर्सर यहाँ रख सकती हूँ और आफ्टर पैराग्राफ करूँगी तो इस पैराग्राफ के बाद में आपका स्पेस बढ़ जाएगा। इस टाइप से आप पैराग्राफ के बाद में और पैराग्राफ के पहले आप अपना स्पेस घटा सकते हो पैराग्राफ स्पेसिंग से, यहाँ पे बिफोर और आफ्टर। तो ये था पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में, हमने इंडेंटेशन देख लिया। अब आता है हमारा रेफ टेक्स्ट और लाइन नंबर। पहले हम देख लेते हैं लाइन नंबर कंटिन्यूशन। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4। अब मैंने क्लिक किया था कंटिन्यूअस, तो अब ये नेक्स्ट पेज पे इसी को कैरी करेगा। 8 से आगे 9 आना चाहिए। ये देखो आगे आपका कंटिन्यूशन से 8 से 9 10 11 12 आगे कंटिन्यूशन में आपका लाइन नंबर आ रहा है। तो इस टाइप से आप लाइन नंबर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे आप लाइन नंबर भी इंसर्ट कर सकते हो। पर अगर आप चाहते हो इसको वापस रिमूव करना तो लाइन नंबर पे जाके आप नन पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका लाइन नंबर हट जाएगा। फिर आता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट बेसिकली इमेज पे अप्लाई होता है। रैप टेक्स्ट को देखने से पहले एक बार हम ये यहाँ पे जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ है हमारा, ये है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। यहाँ पे मैं चाहती हूँ जो हमारा डेटा है, यहाँ पे जैसे ये 1 कॉलम में हो रखा है तो इसको मैं कॉलम्स में डिवाइड करना चाहती हूँ। तो इस पे जाऊँगी कॉलम्स और 2 पे मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा डेटा देखिए 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन ये फिर इस टाइप से आपका डेटा 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। इसको हम और 2 कॉलम 3 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये 3 कॉलम, पर बेसिकली 3 कॉलम से कोई बेनिफिट नहीं है, 2 कॉलम ठीक है। इससे आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। कहीं कहीं जब आप पेपर को प्रिंट करते हो तो वहाँ पे आपको 2 कॉलम्स में डिवाइड करना पड़ जाता है। तो ये हम डेटा को 2 कॉलम्स में भी ब्रेक कर सकते हैं और अगर हमें हटाना है तो हम 1 पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है हमारा रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट बेसिकली इमेज के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे बीच में एक बार इमेज इंसर्ट कर लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर ली है। अब ये जो रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन है ये डिसेलेक्ट हो रखा है। जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँगी ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपके ये रैप टेक्स्ट है पोजीशन, इस पे पोजीशंस पे क्लिक करके कि हमारी जो इमेज है उसके चारों तरफ टेक्स्ट किस टाइप से होना चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, फिर आप ये देखिए इमेज को हमें छोटा करने की ज़रूरत है। अब अगर मैंने ये पोजीशन सेलेक्ट की तो डेटा इस टाइप से इमेज के चारों तरफ आ जाएगा। इसमें अलग अलग पोजीशंस हैं, उस टाइप से आप इसको सिलेक्ट कर करके देख सकते हो। ये चारों तरफ का किया था तो चारों तरफ इसका डेटा आ गया। इमेज राइट में शिफ्ट कर दी है, सेंटर में, बॉटम में, ये लेफ्ट में, बॉटम में। तो इस टाइप से आप आपके इमेज के चारों तरफ आपके टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हो। इसी में आपका जो है रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन आता है कि आपके इमेज के चारों तरफ आपका टेक्स्ट है वो कैसे रैप होना चाहिए। तो इसमें मैंने क्लिक किया बॉटम और टॉप, तो आपका जो टेक्स्ट है इसके बॉटम में है, नीचे है और इसके ऊपर है, चारों तरफ नहीं है। जैसे इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, आपने जैसे यहाँ पे टेक्स्ट था उसके फ्रंट में आ गई तो मतलब कुछ टेक्स्ट इसके नीचे दब गया है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ठीक ऑप्शन नहीं है। बिहाइंड टेक्स्ट, तो आप बिहाइंड टेक्स्ट किया तो ये इमेज है आपकी टेक्स्ट के पीछे शिफ्ट हो गई है।
हमने किया थ्रू आउट, तो इस टाइप से हो गया है। तो हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर करके देख सकते हैं कि हमें किस टाइप से चाहिए। तो इस टाइप से हम रैप टेक्स्ट को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ऐसे ही इसमें है, फिर आता है आपका अलाइनमेंट, कि आपको जो इमेज है वो कहाँ अलाइन करनी है। अलाइन टू सेंटर, तो ये सेंटर में आ गई है। फिर आता है अलाइन टू लेफ़्ट, ये लेफ़्ट हो गया है। अलाइन टू राइट, राइट में शिफ्ट हो गई है। आप इसको मूव करके देख सकते हो कि पेज पे आपको ये इमेज है वो कहाँ पे चाहिए। इसके अलग अलग ऑप्शन है, अलाइन टू लेफ़्ट, अलाइन टू राइट, सेंटर, टॉप, मिडल। अब ये पेज के मिडल में आ गई है। तो इस टाइप से आप इसका अलाइनमेंट भी कर सकते हो। साथ ही साथ ये सारे जो ऑप्शन हैं वो इमेज के लिए हैं। इसमें आता है रोटेट का ऑप्शन, रोटेट बाय रोटेट लेफ्ट बाय 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, जो भी है आप जो जिस टाइप से करना चाहते हो वो आप इसको रोटेट कर सकते हो। तो ये सारे हैं इमेज के लिए। ये आप देख लिया कि पैराग्राफ में अगर आपने एक इमेज इंसर्ट की है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो हमने आज के लेक्चर में देखा लाइन नंबर, कॉलम्स, पेज ब्रेक, इंडेंटेशन, स्पेसिंग और रैप टेक्स्ट। इमेज के चारों तरफ आपका टेक्स्ट कैसे अप्लाई होगा, ये देखा आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।